गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट पार्ट में हमने जिन चीजों का डिस्कस किया था उससे थोड़ा आगे बढ़ के डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी वस्तु का कॉस्ट कितना है, उस पर लॉस होने पर और प्रॉफिट होने पर क्या क्या करना है हम लोगों के लिए, उसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, इस माध्यम से हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं साथियों कि 950 रुपये में किसी वस्तु को सेल करने पर 5% का लॉस होता है, तो उस वस्तु का कॉस्ट क्या है। यानी कि 95 रुपीज जो है 950 रुपी में उसको सेल करने पर 5% का जो है लॉस होता है, तो उस वस्तु की कॉस्ट क्या है। तो हम देखते हैं यहाँ पर साथियों, जो भी 950 रुपये में उस वस्तु को हम बेच रहे हैं यानी सेल कर रहे हैं, उसको यहाँ लिख लेंगे और जितने परसेंट उसमें लॉस हो रहा है यानी 5%, 100 में 5% लेस करेंगे तो 95 यहाँ लिख लेंगे और कितने पर हो रहा है वो ऊपर लिख लेंगे 100 पर, और इस वस्तु का जो है कॉस्ट निकल के आ जाएगा। यानी कि 95 से सीधा 10 जा यानी कि 10 से कट रहे हैं और ये 1000 रुपये उस वस्तु का कॉस्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है हम आसानी से हल सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक्स के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा और कठिन, तीसरा और कठिन, इस तरह से जो है मैं बताता हूं स्टेप वाइज कि किन किन कंडीशनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 1680 रुपये को किसी वस्तु को सेल करने पर 1680 रुपये में 12% का प्रॉफिट होता है, तो उस वस्तु का कॉस्ट क्या होगा। तो यहाँ कंडीशन वही है, वहां 5% का लॉस हुआ था, यहाँ 12% यानी कि 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम जो बेचने पर है 1680 यानी कि 1680 और इसी को हम 100 पे कितना 12%, तो 12 यानी कि 12% 100 में जोड़ देंगे और लॉस होता है तो 100 में से घटा देंगे, वो नीचे आ जाते हैं। और सीधा इनके लिए हम काटेंगे तो ये यहाँ से कटेंगे 100 वारियम एकम 112 और ये पंजे जाएगा 560 आएंगे, तो यानी पंजे 12 पंजे 560, तो 15 से इसको करेंगे तो ये सीधा सीधा 1500 रुपये इस वस्तु की कॉस्ट आ जाएगी निकल के। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 450 रुपये में किसी वस्तु का सेल करने पर 10% का लॉस हो रहा है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए यानी कि सेल किया जाए कि 10% का प्रॉफिट हो। यानी क्वेश्चन है हमारा 450 में जब बेच रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं, तो उस पर 10% का लॉस हो रहा है यानी कि लेस करेंगे नीचे। ठीक है, 100 में से वही 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, और कितने रुपए का लाभ लेना है यानी 10% की उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए या सेल किया जाए कि 10% का हमारे लिए लाभ हो। तो लाभ जो पूछा जाता है उसके लिए हम हमेशा ऊपर लेते हैं, तो 110 यानी 10 100 में ऐड करके ओवरटेक कितने पर 100 पे, जो भी इसका मल्टीपल आएगा वो उस वस्तु का ऐसा सेल कॉस्ट होगा यानी कि विक्रय मूल्य होगा जो कि उस वस्तु को 10% उस वस्तु पर 10% का लाभ हमें मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन क्या था कि किसी वस्तु को 450 यानी 450 में सेल करने पर 10% का लॉस होता है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में सेल किया जाए ताकि 10% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ हम जो लॉस हो रहा है उसमें 100 में से माइनस करेंगे 10 को तो नीचे आएंगे, और जो
प्रॉफिट लेना है उस वस्तु को, उसका कॉस्ट निकालना है तो उसको ऊपर रखेंगे, यानी 10% है तो 110, यानी कि 10 प्लस करके 100 में, अगर 20 होता तो 20 प्लस करके, और लॉस होता है तो 100 में से लेस करके। तो इस तरह से हम उसकी कॉस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। इसको 9 से 9 काट देंगे, ये 5 आ जाएगा, और यहाँ भी हम इसको अगर 0 लगे हैं तो 0 कम कर सकते हैं, और साथ में ये 5, 10 या 15, और 15 की अगर हम 11 से करेंगे तो ये 550 रुपीज़ में उस वस्तु को सेल करने पर 10% का लाभ होगा, न कि लॉस। तो इस तरह से ये तीसरा ट्रिक्स। और हम क्वेश्चन 4 और इससे थोड़ा लेते हैं कि 720 रुपए में, यानी कि 720 रुपीज में सेल करने से 10% का लॉस हो रहा है, और उस वस्तु को कितने में सेल किया जाए कि 10% लॉस होने की जगह 5% का लॉस हो, तब कैसे निकालेंगे। यानी कि यहां हमने लॉस हो रहा था और प्रॉफिट में बेचने के लिए हमने ये इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेल कॉस्ट निकाली थी, और यहाँ लॉस ही होगा, और लॉस में ही बेचने पर, यानी कि कम लॉस में बेचने पर उस वस्तु का मूल्य क्या होगा तो निकालेंगे। तो अभी हमारा देखिए किस तरह से निकालेंगे, यानी कि इसको हम बेच रहे हैं 720 रुपीज़ में, और हमें लॉस हो रहा है 10% का। तो यहाँ 110 लेस करेंगे 90, और उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि उस पर 5% का लॉस हो, यानी कि यह 95, यानी 100 में से 5 लेस करके जिसका कॉस्ट निकालना है उसको ऊपर ले लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा वो लॉ निकल के आ जाएगा। ये 100 से यहाँ 100 हम काट सकते हैं, और इसको 0 से ये काट सकते हैं, 9 से ये काट सकते हैं, 9 8 जा 72, यानी कि 9 8 72। इसको सीधा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 8 5 जा 14, 0, यानी कि 8 पंजे 40 का 0 4 लगेगा, 8 ने 72 और 4 76, यानी कि 760, यानी कि 760 रुपीज़ में उसको अगर हम बेचेंगे तो वो उस पर हमारे लिए लॉस कम होगा, 10% की जगह 5% का। तो इस तरह के साथियों हम क्वेश्चंस जो है निकाल सकते हैं, और 5 क्वेश्चंस हमारा रहेगा। देखिए कैसे निकालते हैं उसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 2400 रुपए में सेल करने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और 25% का प्रॉफिट लेने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में सेल किया जाए। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट ही हो रहा था और ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए सेल करना है, तो 2400 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि जो हो रहा था उसको हम 100 में जोड़कर नीचे, और जो हमें लेना है उसमें 100 को जोड़कर ऊपर रखकर हम उसका कॉस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। 100 से 100, और ये 0 से 0, और ये 12 से इसको काटेंगे तो ये 20 आएगा, और इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आएगा। फ्रेंड्स, इसको भी हम सॉर्ट कर सकते हैं, बहुत ये शॉर्ट ट्रिक था, इससे भी शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं इसी क्वेश्चंस के लिए। हम देखिए कैसे क्वेश्चन हमारा सुन लीजिए दोबारा। 2400 रुपीज में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, उस वस्तु का कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कितने रुपए में सेल किया जाए कि 25% का उसमें लाभ हो। तो हम सीधा सीधा इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं
कि जो बेच रहे थे वो थी 2400, हमें बेचना है 25% पर। तो जो बेचना है, जिसका कॉस्ट निकालना है, इतना प्रॉफिट मिलने पर कितने में बेचा जाए उसको ऊपर, और जितने में बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा था उसको नीचे। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं इस सवाल के लिए, और शॉर्ट हो जाएगा, टाइम भी हमारा बचेगा इसमें। तो यहाँ इसको 0 से 0 काट देंगे और इसको काटेंगे तो 20 आएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा। इस तरह से ये हमने ये 100 कॉमन थे, इनको अभी सॉर्ट कर दिया, और इस तरह से हम लॉस और प्रॉफिट वाले दोनों क्वेश्चन इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से कम समय में, और गलत होने की संभावनाएं कम रहेंगी। यानी 4000 रुपये की वस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन की वस्तु को 44 रुपये में, यानी कि 4400 रुपीज में सेल किया जा रहा है, तो उसमें उस वस्तु को हम कितने में बेचें जो कि हमको 25% का प्रॉफिट हो। सबसे पहले हम देखेंगे, क्वेश्चन हमारा थोड़ा घूमा हुआ है, लेकिन ट्रिक्स के माध्यम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 4000 रुपीज, यानी 4000 रुपीज की एक वस्तु का कॉस्ट है, उसको हम 4400 में बेच रहे हैं। यानी कि सबसे पहले हमें उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, उसके बाद 25% देखेंगे। क्वेश्चन घुमा हुआ है लेकिन है इजी। तो हमें 4000 पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जब हमको वस्तु का कॉस्ट पता है 4000 है, कितने में बेचें जो कि 25% का उसको लाभ हो जाए। तो इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यानी कि 1000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है इस पर। तो इसको हम चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको ये इस तरह से ट्रिक्स के माध्यम से 25 में 100 ऐड करके इस तरह से लिख सकते थे। तो यहाँ हमारा इसका सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर आ जाता 5000 रुपीज़। तो साथियों, हमें ट्रिक्स के माध्यम से टाइम को मेंटेन करना है, और साथ में हमें क्वेश्चंस को गलत भी नहीं करना है, सही भी करना है, और कम समय में सही तरीके से उस क्वेश्चंस का जवाब भी देना है। तो साथियों, इस तरह से मैंने कुछ ट्रिक्स आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड पार्ट में आज ये सब बताया आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगे तो साथियों लाइक करते रहिए, और आगे अगली वीडियो से मेरे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।